आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार साथियों, आज हम आपको ले चलते हैं गुजरात राज्य के अरवल्ली जिले के मेघरज तहसील के एक छोटे से गांव ठेकवा की ओर। इस गांव में निवास करते हैं सोमा भाई धनजी भाई कटारा अपने पत्नी के साथ, जिनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। ये दोनों वृद्ध जन वर्षों से पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और एक जर्जर मिट्टी के टूटे फूटे मकान में बेहद कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। न पर्याप्त भोजन, न पहनने के लिए उचित वस्त्र और न ही जीवन की बुनियादी सुविधाएं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको सहायता प्रदान की गई। यह मुहिम न केवल अन्न दान करती है, बल्कि इंसानियत का धर्म निभाती है। इसी मुहिम के अंतर्गत सोमा भाई धनजी भाई कटारा को प्रदान की गई राशन सामग्री, पहनने के लिए कपड़े और पैरों की सुरक्षा के लिए जूते। यह सेवा कार्य एक मिसाल है उस समाज के लिए जो आज भी बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए तत्पर है, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी स्वार्थ के। आइए हम सब मिलकर इस प्रेरणादायक सेवा कार्य से सीख लें और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिखाए गए सच्चे मानवता के मार्ग पर चले और विस्तार से जानेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। नमस्कार दर्शकों, मैं ध्रुवी खानमा कैमरामैन रविंद्र पटेल के साथ ऐसे न्यूज में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों, आज हम आ चुके हैं गुजरात के अरावली जिले के मेघरज तहसील के डिंकवा गांव में। ये जो गांव है, यहाँ पर एक ऐसा परिवार है, बहुत ही ओल्ड एज है और उनका नाम है सोमाबाई धनजीभाई कटारा करके। और हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत उनको यहाँ पर कुछ सुविधाएं प्राप्त करवाई जा रही है, कुछ लाभ दिए जा रहे हैं, राशन सामग्री आदि इत्यादि। तो इसके बारे में हमें जो जानकारी मिली है उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि हम लाभार्थी के घर पर आ चुके हैं, जिनका नाम था सोमाबाई धनजीभाई कटारा। और यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा हो रही है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि गांव के कुछ लोग जो कि यहाँ जो सेवा हो रही है उसको देखने के लिए, अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। तो दर्शकों, हम आपको जो लाभार्थी है इनके घर की जो स्थिति है वो हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इनका घर जो है पूरी तरह से यहाँ पे मिट्टी का बना हुआ है और यहाँ पर जैसे तैसे सब कुछ रखा हुआ है। और आपको हम दिखाएंगे कि ये इनके घर के बाजू में कैसी स्थिति है। आप देख सकते हो बारिश का मौसम हो और ऐसा कुछ तूफान वगैरह आए, यहाँ पर जो ये दीवार है वो भी पूरी गिरने की स्थिति में है, दरारें पड़ चुकी हैं यहाँ पर। और जो ये बड़ी सी दीवार है वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि बारिश की वजह से गल चुकी है, पिघल रही है। यहाँ पर जो मिट्टी है ऊपर से वो भी गल रही है। और यहाँ पर मैं कैमरामैन से आग्रह करूं कि ये जो बड़ी दरार है वो भी दिखाए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी दरार है जो कभी भी किसी भी वक्त गिर सकती है। कभी भी अगर बारिश तूफान वगैरह हो तो बारिश की वजह से पिघल कर नीचे गिर सकती है। और यहाँ घर के पीछे भी आप देख सकते हैं, पीछे की दीवार उसकी भी ऐसी ही हालत है और पूरी तरह से घर के चारों ओर दरारें हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर जो छत है वो लकड़ी के सपोर्ट से और लकड़ी के ऊपर मिट्टी की जो नाल होती है उससे घर ढका हुआ है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि हम उस जगह पर हैं जहाँ से घर की एंट्री हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लकड़ी का सपोर्ट है, ये घर जो है वो बहुत पहले से बना हुआ है, बहुत समय पहले से। और ये जो लकड़ी का सपोर्ट है ये भी टूटा हुआ सा लग रहा है। आगे का ये कभी भी गिर सकता है। आप देख सकते हैं इस घर के अंदर जाने के लिए भी हमें झुककर जाना पड़ रहा है।
और घर के अंदर की हालत मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये जो है अंदर से लकड़ियाँ आप देख सकते हैं कितनी पतली-पतली लकड़ियाँ हैं। ये इन लकड़ियों का जो सपोर्ट है वो भी बहुत कमज़ोर है, आप देख सकते हैं। नीचे भले ही बड़ी लकड़ियाँ हैं लेकिन ऊपर बहुत ही कमज़ोर है जो कि कभी भी गिर सकती है। और यहाँ पे कभी-कभी ये जो छेद दिख रहे हैं वहाँ से पानी भी टपकता है बारिश के मौसम में। इसी वजह से यहाँ पर जो ज़मीन है वहाँ पर गड्ढे पड़ चुके हैं पानी की वजह से, आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो सामान वगैरह रखा हुआ है वो भी अस्त-व्यस्त है, ठीक से नहीं है। बारिश के मौसम में अगर प्लास्टर वाला घर होता है फिर भी उसमें भेज आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आप देख सकते हैं मिट्टी का घर है और यहाँ पर पानी से जो सीलन आती है उससे ये सामान भी खराब होता है। ऐसी जगह पर ये सामान नीचे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं जो भी सामान है वो भी कभी भी खराब हो सकता है। और ये घर के अंदर की स्थिति मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगी कि वो अंदर आए और आपको सबको दिखाए कि अंदर जो है वहाँ पर भी ऐसी ही हालत है। और सभी जगह घर में नीचे थोड़ी-थोड़ी सीलन दिखाई दे रही है बरसात के मौसम की वजह से। और यहाँ पर जो है कोई भी सामान रखने के लिए कोई स्टूल, टेबल वगैरह कुछ भी नहीं है, सब कुछ नीचे पड़ा हुआ है। और जो कपड़े वगैरह है वो भी यहाँ पर ऊपर लकड़ियों पर टंगे हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह रखे हुए हैं। ना ठीक से जगह है रखने के लिए, अगर कपड़े फ़ोल्ड करके भी रखे जाए तो किस तरह वो रखें, इसीलिए यहाँ पर कपड़े लटका कर रखे हुए हैं। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मटका है उस पर ढकने के लिए भी कुछ भी नहीं है और ये सब कुछ नीचे ऐसे पड़ा हुआ है। और इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये सामान रखा हुआ है वहाँ पर ये इनका किचन है। आप देख सकते हैं किस तरह से इनको परेशानी होती होगी ऐसी जगह पर खाना वगैरह पकाने की। और ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा-थोड़ा प्रकाश आ रहा है, इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ऊपर से भी जब बारिश होती होगी तो ऊपर से पानी वगैरह भी आता होगा। तो दर्शकों, अब हम जो घर के 2 लोग हैं और अन्नपूर्णा मुहिम के जो लाभार्थी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं तो किस तरह से अपने घर का गुज़रान चला रहे थे और इस परिस्थिति में वो यहाँ पर रह रहे थे। और वो हिंदी नहीं जानते तो इस वजह से हम उनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। તમારું નામ શું છે દાદા? માધવજી તમે ઘરમાં કેટલા જણ છો? 2 જણ तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दादाजी हैं उनको बोलने में थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है, वो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है। हम उनके चचेरे भाई जो यहाँ पर पास में उनके बैठे हैं उनसे इस परिवार के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। નમસ્કાર સર, આ પરિવાર જે 2 જ લોક છે એ પોતાનું ગુજરાન કેવી રીતે ચલાવે છે? આ આડોશી પાડોશી અમે ચલાવીએ છીએ का कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। સર, આ જે દાદા-દાદી છે એમને આ ખાવા-પીવાની અને એના સિવાય બીજી કોઈ તકલીફ છે ખરી? બીજી તકલીફ તો આ મકાનની तकलीफ છે दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दादाजी हैं और ये दादी जी, इन दोनों के हाथ में मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगी वो यहाँ पर दिखाए। अपने आप से वो हिला नहीं सकते, आप देख सकते हैं दूसरे हाथ के सपोर्ट से उनको अपना दूसरा हाथ हिलाना पड़ रहा है। और सेम ऐसी ही प्रॉब्लम यहाँ पर दादी को भी है, उनका भी ये एक हाथ जो है वो पैरालिसिस हो चुका है। तो दोनों को ही घर में इनको पैरालिसिस है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में इनका जो हाथ नहीं काम कर रहा तो उनको कैसे अपना गुजरान चलाने में कैसी-कैसी दिक्कतें आती होंगी। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। नमस्कार सर। સત સાહેબ उनका ये जो घर है वो भी दीवारें पूरी उनकी पिघल रही है, मिट्टी बिखर रही है, तो जो इनकी ये ज़रूरत है घर, वो भी आपके संत रामपाल जी महाराज पूरी कर पाएँगे? जी हाँ मैडम, हमारे संत रामपाल जी महाराज उनकी जो जो ज़रूरियात है वो हम गुरु जी के वहाँ अरदास लगाएंगे, प्रार्थना लगाएंगे और वहाँ से जो भी आदेश आएगा उसके मुताबिक उनको ये सभी सहायता मिलेगी। जी, धन्यवाद। सब साहब हम जानेंगे कि इसी राशन सामग्री में क्या-क्या सामग्री इनको दी जा रही है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2.5 किलो चावल और 2.5 किलो आलू दिए गए हैं और 2.5 किलो प्याज भी है।
और आप यहाँ पर देख सकते हैं पीली मूंग दाल जो इनको दी जा रही है और साथ ही में अचार है केरी का और काले चने और टाटा का नमक दिया गया है और यहाँ पर इनको जो खाना पकाने के लिए तेल है वो भी दिया गया है, जीरा है और लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है और सरसों दिया गया है और टाटा कंपनी की चाय भी यहाँ पर दी गई है और अमूल का ब्रांडेड सूखा दूध इनको दिया गया है। साथ ही में ये चना दाल है और हरी मूंग दाल आप देख सकते हैं और इनको यहाँ पे जो नहाने के साबुन और कपड़े धोने के साबुन और ये जो सर्फ है वो भी इनको दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दादी जी थी, जो माई थी, उनके लिए ये कपड़ों में साड़ी भी दी गई है और जो दादाजी हैं उनके लिए पैंट और शर्ट दिए गए हैं और साथ ही में उनको पहनने के लिए, पैरों में पहनने के लिए चप्पल वगैरह भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और इनके घर की जो परिस्थिति, जो हालात थे, उसको ढकने के लिए यहाँ पर एक पन्नी भी दी गई है और ये जो गद्दा है वो भी इनको दिया जा रहा है और साथ में ये जो सामग्री जहाँ पर रखी हुई है, जो ये चारपाई है, ये भी इन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी सामग्री है वो 1 महीने की पूरी इनको दी जा रही है, वो भी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से। तो दर्शकों आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बैनर लगे हैं, कलयुग में सतयुग की शुरुआत, और ऊपर जो नारा लिखा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इसी के तहत संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को राशन सामग्री प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से जानेंगे। नमस्कार सर। सत्संग ये अन्नपूर्णा मुहिम क्या है और इसके बारे में हमको जानकारी दी। हमारा गुरु जी बता रहे हैं कि रामपाल जी महाराज ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुरु जी बता रहे हैं कि जैसे जो जरूरतमंद जो लोग हैं, जरूरतमंद जो परिवार है, जिनको एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती, तो उन लोगों को जहाँ कोने कोने में, जो शहर है, गांव है, वहाँ कोने कोने में हमारे गुरु जी की जो अनुयायी है, वो ऐसे परिवार को ढूंढ के, और जिन परिवार को जो एक टंकी का एक दिन की रोटी नहीं मिलती, ऐसे परिवार को जो जरूरतमंद है, जिनको जरूरत है, जो कपड़ा है, शिक्षा है, मकान है, जो उनकी प्राथमिक सुविधा नहीं मिलती, उन लोगों को जो हमारे गुरुजी ऐसे ही पूरे 1 महीने के राशन दे रहे हैं। और जब तक वो अपने पैर पे, जैसे वो लाइज जो कोई बीमारियों से ग्रस्त है, शायद वो अपने पैर पर जब खड़े नहीं होते, तब तक वो मुहिम के तहत वो पूरे राशन दे रहे हैं। उनके दवाइयाँ, उनके जो घर नहीं है तो घर दे रहे हैं, जिनको जो शौचालय नहीं है, जो भी सुविधा जो जिसको चाहिए, उनको वैसे ही हमारे गुरुजी उस तरह जो कलयुग में सतयुग की शुरुआत करके अन्नपूर्णा मुहिम की वो तहत वो चला रहे हैं। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों आपने देखा कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये सारी 1 महीने की राशन सामग्री लाभार्थी को दी जा रही है। तो मैं इनसे जानना चाहूंगी कि ये सब राशन सामग्री मिलने के बाद उनके संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या विचार है। नमस्कार दादा। આ બધું તમને મળ્યું, આ બધું 1 મહિનાનું કરિયાણું તમને આપવામાં આવ્યું, તો તમારા સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે શું વિચાર છે? એમના વિશે બીજું કઈ તમારે કેવું છે? तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये जो दादाजी हैं वो बोलने में थोड़े असमर्थ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि हम इनको जो ये राशन सामग्री मिली इससे उनको बहुत अच्छा लगा है। ये जो बोलने में असमर्थ है, इस वजह से हम उनके जो चचेरे भाई हैं उनसे आगे की जानकारी जो है प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि उनके संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या विचार है। नमस्कार सर। नमस्कार। આ બધું જે 1 મહિનાનું કરિયાણું આમને આપવામાં આવ્યું છે, તો સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે તમારો શું વિચાર છે કે એમને આ બધું એમને આપ્યું છે? એટલે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ।
ભગવાન વિશે ભગવાન જેવો આટલું આપ્યું એ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. तो दर्शकों, इन्होंने बताया कि ये जो लाभार्थी हैं उनको ये सब राशन सामग्री मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है और संत रामपाल जी महाराज ने जो ये दिया वह बहुत अच्छी बात है। तो ये जो राशन सामग्री है वह तकरीबन चलने के लिए 1 महीने तक चलेगी। तो इसके बाद उनका क्या होगा, दूसरे महीने इनको राशन सामग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस बारे में हम जानकारी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा जानेंगे। नमस्कार मैम। ये जो राशन सामग्री है वो केवल 1 ही महीने की है, तो दूसरे महीने क्या इनको वापस राशन सामग्री दी जाएगी? हाँ, दी जाएगी। एक कार्ड दिया है वो उनको दे रही हूँ। तो ये सभी सामग्री खत्म हो जाएंगे, उसके 2 दिन से पहले पीछे दिए गया नंबर पर संपर्क करें। तो दर्शकों, आपने देखा कि यह जो कार्ड इनको दिया गया है ये इसलिए दिया गया है कि दूसरे महीने जब इनकी राशन सामग्री खत्म हो जाती है तो तब इसके 2 या 3 दिन पहले वो कॉल करके बता सके कि उनकी राशन सामग्री खत्म हो गई, तो दूसरे महीने फिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा उनको यही राशन सामग्री फिर से प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप देख सकते हैं ये जो कार्ड है इसमें लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी राशन प्राप्त करने वालों को सूचित किया जाता है कि जब भी आपका राशन खत्म होने को हो उससे 1 या 2 दिन पहले हमें संपर्क करें ताकि हम तुरंत आपके पास सामग्री भेज सके। तो दर्शकों, ऐसे ही जब इनकी राशन सामग्री खत्म हो जाएगी तो उससे कुछ दिन पहले ये संपर्क करके फिर से राशन सामग्री मंगवा सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा ये इन लाभार्थियों को रजिस्टर वगैरह भी कुछ दिया जा रहा है, तो इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। सर, ये जो रजिस्टर अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है वो इनको क्यों दिया जा रहा है? अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर उनको इसलिए दिया जाता है कि जो भी हमारे गुरुजी ने जो साधन सामग्री जो लाभार्थी ने दी है वो सब पुस्तक में लिखी हुई है, जब एक पूरे रजिस्टर में लिखी हुई है। जब भी उनका 1 महीना पूरा होगा और जब गुरुजी फिर से दया करेंगे तो उसमें जो भी सामग्री दिए जाएंगे तो उसमें भी रजिस्टर कर नोट करेंगे। शायद कोई भी यहाँ के कोई भी गांव के कोई भी सेवादार यहाँ आएंगे तो वो रजिस्टर भी चेक करेंगे कि उसने जो लाभार्थी ने जो चीज़ मांगी है वो मिली या नहीं मिली, जो दी है तो वो सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सब उनकी जानकारी के लिए वो रजिस्टर दिए जा रहे हैं। तो सर, मैं एक और क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो अभी खुद जेल में है, लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो अपनी राशन सामग्री खुद से नहीं जुटा पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो जेल में रहकर भी खुश देखना चाह रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, मैं आपको हमारे गुरुजी के बारे में बता रहा हूँ। शायद वो हेल्धाम में है, लेकिन पूरे विश्व में क्या चल रहा है वो तो खुद ही हमारे लिए तो भगवान है, और जो भी जरूरतमंद परिवार है उनके लिए भी आज भगवान बन के उनके घर पे आए हुए हैं। तो हमारे गुरुजी ऐसे ही अपने प्रभाव से अपने अनुयायी द्वारा उन्होंने एक मुहिम भी पूरे विश्व में चलाई कि ऐसे कई कोने कोने में गरीब परिवार है कि जो जरूरतमंद है, उन लोगों की जो वेदना उन्होंने सुनी है, उनको ध्यान में भी आया है कि ऐसे परिवार जी रहे हैं, तो हम पूरे भारत में के पूरे विश्व में कोई ऐसे गरीब परिवार को कहीं भी भूखे नहीं सोने देंगे। एक वक्त की रोटी उनको जरूर मिलेंगे, और उनके तहत उनके जितने भी सेवादार है, जितने भी अनुयायी है, सब पूरे भारतवर्ष में कोने कोने में ऐसे जरूरतमंद परिवार को घर घर वो राशन पहुंचाते हैं, घर घर उनको रोटी पहुंचाते हैं। तो दर्शकों, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसको देखने के लिए आसपास के जो लोग हैं वो भी आए थे, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर इस गांव के जो मुखिया है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है उसके बारे में उनका क्या कहना है, और संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो ऐसे परिवार को ढूंढकर उनको राशन सामग्री प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बारे में इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्शोड़ा दुल्लाभाई गोमा भाई। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो आपके गांव के लोग हैं ये जो लाभार्थी हैं उनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा 1 महीने की राशन सामग्री प्रोवाइड की गई है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? संत रामपाल महाराज के बारे में उनको भगवान के रूप में आज कलयुग में कोई कुछ दे नहीं रहे, ऐसे गरीब लोगों को आज
घर पे उनके अनुयायी जाके दे, उनके आदेश से दे रहे, तो मैं महाराज का धन्यवाद मानता हूँ। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा यहाँ पर बहुत ही अच्छी सेवा की गई है। यहाँ पर जो राशन सामग्री इन लाभार्थी को दी गई है कि आप देख सकते हैं अभी ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में ऐसा माहौल है कि कोई किसी की मदद नहीं करता, मानवता ही जैसे नष्ट हो चुकी है। लेकिन ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे लाभार्थियों को ऐसे घर ढूंढकर जो ये राशन सामग्री और उनको जो भी ज़रूरत है वो उनको सुविधा प्राप्त करवा रहे हैं। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब